नमस्कार। ये हैं आज के प्रमुख समाचार। जेल में बंद बेटे को लेकर सवाल किए जाने के बाद टेनी ने पत्रकार से कहा, फोन बंद कर दे। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र टोनी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह लखीमपुर हिंसा केस के जेल में बंद अपने बेटे को लेकर सवाल किए जाने के बाद एक पत्रकार से कह रहे हैं, फोन बंद कर दे। वीडियो में वह मीडियाकर्मियों को गालियां देते और एक पत्रकार को धक्का देते हुए भी दिख रहे हैं। भिखारी ने एमपी में अपनी पोटली से रेलवे स्टेशन पर गिराई कई नोट, कहा ऐसा भी होता है। उज्जैन के नागंदा जंक्शन का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक वृद्ध भिखारी अपनी पोटली से फर्श पर कई नोट गिराकर कहता है, सुनाई दे रहा है, ऐसा भी होता है। वीडियो में 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर नोट इकट्ठा किए और बुजुर्ग को बुरहानों पर रवाना किया। इतिहास में पहली बार सूर्य के वातावरण में पहुंचा नासा का अंतरिक्ष यान। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वातावरण कोरोना में पहुंचे की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस अंतरिक्षयान ने कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के नमूने भी लिए। साइंस मिशन डायरेक्टर के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुरबुकन ने कहा, पार्कर सोलर प्रोब का सूर्य को छूना सौर विज्ञान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पल है। शहीद की बहन की शादी में भाई का फर्ज निभाने पहुंचे सीआरपीएफ जवान, वायरल हुआ वीडियो। जम्मू कश्मीर में पिछले साल आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए सीआरपीएफ कांस्टेबल शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की रायबरेली में शादी में सीआरपीएफ जवानों ने पहुंचकर भाई का फर्ज निभाया। शादी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें जवान दुल्हन के सिर के ऊपर चुन्नी पकड़े दिख रहे हैं। सीआरपीएफ ने इसे जवानों की अच्छी पहल बताया है। कौन है 24 वर्षीय मानसा वाराणसी जो मिस वर्ल्ड सौंदर्य 21 में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। मिस वर्ल्ड सौंदर्य 21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही मानसा वाराणसी का जन्म हैदराबाद में हुआ था और वह 24 वर्ष की हैं। मिस इंडिया तेलंगाना 2020 जीतने के बाद उन्होंने मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने ग्लोबल इंडियन में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और वासवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। इस शूटिंग के दौरान भंसाली हमें मारते थे, यह आपको दुनिया के लिए तैयार करता है। रणबीर अभिनेता रणबीर कपूर ने कहा, जब मैंने मिस्टर संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया था तो वह मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह ही व्यवहार करते थे। मैं घंटों घुटने पर बैठा रहता था। रणबीर ने कहा, वह हमें मारते थे, गालियाँ देते थे, यह आपको मजबूत बनाता है और दुनिया के लिए तैयार करता है। परिवार ने कहा, दिल्ली में पुलिसकर्मियों ने पालतू कुत्ते को पिटबुल से लड़वाया और उसकी मौत हुई। दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए लूट के एक संदिग्ध के परिवार ने वीडियो जारी कर कहा है, पुलिसकर्मियों ने उनके घर में उनके पालतू कुत्ते को पिटबुल कुत्ते से जबरन लड़वाया जिसके चलते पालतू कुत्ते की मौत हो गई। वीडियो में परिवार के कई गुजारिशों के बावजूद पुलिसकर्मी तालियां बजाते दिख रहे हैं। मामले में जांच बिठाई गई है। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने खरीदी 16 करोड़ कीमत की आड़ी, तस्वीर सामने आई। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने 16 करोड़ की आड़ी खरीदी है। यह कार 3 लीटर वाले 6 पेट्रोल इंजन से चलती है जिसके साथ लिथियम आयन बैटरी वाली इलेक्ट्रिक मोटर भी है। कियारा के पास पहले ही BMW, मर्सिडीज बेंज और BMW गाड़ियां हैं। अगस्त में फिल्म मेकर करण जौहर ने भी सिल्वर आडी खरीदी थी। 24 वर्षीय महिला ने जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश करने पर काटा पति का गुप्तांग। मध्य प्रदेश में 24 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने की कोशिश करने पर अपने पति का गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने बताया कि दंपति ने 2019 में शादी हुई, लेकिन बाद में मतभेद होने के चलते दोनों अलग रहने लगे और पिछले कुछ समय से दोनों साथ रहने लगे थे। एयर होस्टेस ने बिहार में घोड़ी पर चढ़कर निकाली अपनी बारात, कहा पति को लेने जा रहे हैं। गया बिहार में एक दुल्हन द्वारा घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकालने का वीडियो सामने आया है। अनुष्का गुहा नामक दुल्हन ने कहा, पति को लेने जा रही हूँ। मैंने सोचा जब लड़के जाते हैं, मैं लड़की हूँ तो
मैं क्यों न जाऊं। मेरे होने वाले पति को भी धन्यवाद। गुहा ने बताया, मैं इंडिगो में सीनियर केबिन क्रू हूँ। रूनी के गाड़ी हटाने से मना करने पर लोगों ने उसकी कार पर बनाई पेन की आकृति, लिखा लूज वेट। पूर्व इंग्लिश फुटबॉल वेन रूबी द्वारा चेशायर में एक व्यस्त क्रिसमस बाजार से अपनी गाड़ी हटाने से इनकार करने के बाद स्थानीय लोगों ने उनकी लैंड रोवर ओवरफील्ड डिफरेटर पर पिंस की आकृति बना ली। रूनी ने क्रिसमस बाजार के स्टॉल के लिए आरक्षित सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क की थी। लोगों ने कार पर लूज वेट भी लिखा। टी20 कप्तानी छोड़ने पर मुझसे यह नहीं कहा गया था कि आप कप्तानी न छोड़ें। विराट कोहली ने कहा, टी20 कप्तानी छोड़ने पर मुझसे यह नहीं कहा गया था कि आप कप्तानी न छोड़ें, बल्कि उसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा, तब मैंने कहा था कि मैं वनडे और टेस्ट कप्तानी जारी रखना चाहूँगा। दरअसल बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि उन्होंने कोहली से टी20 कप्तान न छोड़ने को कहा था। नेताओं को ले जा रही फ्लाइट उन्हें बिना बताए की गई डाइवर्ट। विधायक बोली, केस करूंगी। तिरुपति जा रही इंडियन की फ्लाइट मंगलवार को तकनीकी कारणों के चलते बेंगलुरु एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दी गई थी, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के विधायक रोजा सेल्वामणि और टीडीपी नेता वाई रामकृष्णांडू सवार थे। रोजा ने कहा कि यात्रियों को बिना बताए फ्लाइट डाइवर्ट की गई और यह अतिरिक्त पैसे मांगने और गंतव्य बदलने को लेकर केस दायर करेगी। मिस यूनिवर्स के क्राउन में लगे हैं 1,725 वाइट और 3 गोल्डन कैनरी डायमंड। तस्वीरें आई सामने। हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 चुने जाने के बाद उनको दिए गए क्राउन में 1,725 वाइट और 3 गोल्डन कैनरी डायमंड लगे हैं। क्राउन के निर्माता मवाद ने कहा, क्राउन में सेंटरपीस 62.83 कैरेट वजनी मिक्स्ड कट गोल्डन कैनरी डायमंड है, जो एक महिला के आत्मबल को दर्शाता है और हमें यह याद दिलाता है कि एकता में निहित है। हैती में सड़क पर पलटे फ्लू टैंकर्स में धमाका, तेल लूटने गए 60 लोगों की मौत। कैरेबियाई देश हैती में कैप हेनसन में मंगलवार को एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में एक फ्यूल टैंकर सड़क पर पलट गया। इसके बाद वहां तेल लूटने वालों की भीड़ जमा हो गई और अचानक टैंकर में ब्लास्ट होने से करीब 60 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने घटना के बाद 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। शादी में बेटी को बगैर मांगे माँ बाप से मिले तोहफे, दहेज नहीं। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी में दूल्हे की मांग के बिना दुल्हन को उसके माता पिता द्वारा दिए गए तोहफे को दहेज निरोधक कानून के अंतर्गत दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कपल द्वारा तलाक मांगने के बाद दहेज निरोधक अधिकारी के फैसले के खिलाफ पति की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अमेरिकी महिला ने कांच के दरवाजे से उसके कुत्ते को घूरते पहाड़ी शेर का वीडियो बनाया। कोलोराडो में एक महिला ने उसके घर के बरामदे में आने के बाद अंदर बैठे उस कुत्ते को कांच के दरवाजे में घूरते पहाड़ी शेर का वीडियो बनाया है। इसमें शेर को देखकर कुत्ता पूंछ हिलाता और शेर दरवाजे पर पंजे मारता दिख रहा है। महिला ने कहा, वह मेरे कुत्ते को खाना चाहता है। यह वाकई डरावना था। अगले 5 दिनों में 10 राज्यों यूटी के शीतलहर व घने कोहरों की चेतावनी। आईएमडी ने जारी की सूची। आईएमडी ने कहा कि पंजाब में 20 दिसंबर तक व हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर राजस्थान में 18 से 20 दिसंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है। आईएमडी ने 16 और 17 दिसंबर को सुबह के समय पंजाब, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा पड़ने की भारी चेतावनी दी है। हरनाज को पशु की आवाज़ निकालने को कहने पर हुई मिस यूनिवर्स होस्ट की आलोचना। हरनाज संधू को पशु की आवाज़ निकालने को कहने पर मिस यूनिवर्स के होस्ट स्टीव हार्वे को कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने आलोचना की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्विटर यूजर ने कहा, निश्चित रूप से मिस यूनिवर्स
ऑर्गेनाइजेशन इससे बेहतर सवाल पूछ सकता था। हालांकि मिस यूनिवर्स चुनी गई अरनाज ने कहा कि उन्हें यह अच्छा लगा। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते जीवित बचे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हुआ निधन। भारतीय वायुसेना ने बताया कि 8 दिसंबर के तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते जीवित बचे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज के दौरान बुधवार सुबह निधन हो गया। वायुसेना ने सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि इस हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 अन्य की भी मौत हुई थी। सरकार ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी, कहा कई खामियां मिली। IT मंत्रालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। इसे बताया गया है कि क्रोम ब्राउज़र में कई खामियां मिली हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर हैकर्स पर्सनल जानकारी हासिल कर सकते हैं और सिस्टम पर मैलवेयर इंजेक्ट कर सकते हैं। यूजर्स को लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने की सलाह दी गई है। फैंस ने खाली सीटों वाली तस्वीर को शुक्रिया कराची कैप्शन देने पर PCB को किया ट्रोल। PCB ने शुक्रिया कराची कैप्शन के साथ ट्विटर पर स्टेडियम की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लोगों के साथ खाली सीटें भी नजर आएं। इसे लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने PCB को ट्रोल किया है। एक फैन ने ट्वीट किया, उन्होंने तस्वीर के लिए स्टेडियम के सभी लोगों को एक जगह बैठाया, फिर भी खाली कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। गंगा में डुबकी बहुत हो गई, अजय मिश्र को बर्खास्त करे PM मोदी से महुआ मोइत्रा। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर उनकी आलोचना की और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, गंगा में डुबकी बहुत हो गई, न्याय को पटरी पर लाएं और अजय मिश्र को बर्खास्त करें। दरअसल टेनी के बेटे आशीष मिश्र लखनपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी हैं। सिलेक्टर्स ने मीटिंग में 1.5 घंटे पहले बताया कि मैं वनडे कप्तान नहीं रहूंगा। कोहली। विराट कोहली ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्शन मीटिंग में 1.5 घंटे पहले चयनकर्ताओं ने उन्हें बताया था कि वह वनडे कप्तान नहीं रहेंगे। कोहली ने आगे कहा, हमने टेस्ट टीम पर चर्चा की। काल खत्म होने से पहले मुख्य चयनकर्ता ने मुझसे कहा कि मैं वनडे कप्तान नहीं रहूंगा। मैंने कहा ठीक है। बग्घी में रखे पटाखों में आग लगने के बाद गुजरात में बाल बाल बचा दूल्हा। पंचमहल में एक बारात निकाले जाने के दौरान बग्घी में रखे पटाखे में आग लगी, जिसके बाद उस पर बैठा दूल्हा बाल बाल बचा। घटना का वीडियो सामने आया है। दूल्हे ने बग्घी में कूदकर खुद को बचाया, जिसके बाद पानी डालकर और आसपास की दुकानों में लाए गए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई गई। राजनाथ सिंह ने 1971 युद्ध में शामिल कर्नल की पत्नी के छुए पैर तस्वीरें आई सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित स्वर्णिम विजय पर समापन समारोह में 1971 युद्ध में अपना साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर छुए। उनकी पैर छूते ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। राजनाथ सिंह ने अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। स्टेलर ने पूर्व गर्लफ्रेंड को 2 घंटे में किया 66 बार मैसेज और 18 बार फोन, हुए गिरफ्तार। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल स्लेटर ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को करीब 2 घंटे में 18 बार फोन किया और 66 टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिसके बाद उन्हें घरेलू हिंसा संबंधी आदेश के उल्लंघन को लेकर गिरफ्तार किया गया। स्लेटर के वकील के मुताबिक स्लेटर शराब संबंधी विकार से पीड़ित थे और दोबारा स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने पूर्व गर्लफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश की थी। टाटा समूह 23 साल बाद फिर से ब्यूटी उत्पादों के व्यवसाय में उतरेगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार टाटा समूह 23 साल बाद फिर से ब्यूटी उत्पादों के व्यवसाय में प्रवेश करेगा। टाटा की सहायक इकाई ट्रेंड के गैर कार्यक्रम अध्यक्ष नवेटा टाटा ने कहा कि ब्यूटी उत्पादों पर कंपनी का विशेष ध्यान रहेगा। उनकी मां सिमोन टाटा ने लेकमे में स्थापना में सहयोग किया था, जिसे 1998 में यूनिलीवर ने बेच दिया था। यदि
अजहरुद्दीन को अंदरूनी खबर है तो यह उन्हें बताना चाहिए। कोहली रोहित की कथित दरार पर गावस्कर। विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच कथित दरार पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि जब तक दोनों खिलाड़ी कुछ न कहें हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। कोहली के वनडे से ब्रेक के रिपोर्ट्स को मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बयान यह दरार की अटकलों की पुष्टि है, पर गावस्कर ने कहा अगर उन्हें अंदरूनी जानकारी है तो उन्हें हमें बताना चाहिए। 383 दिनों बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुष्प वर्षा के साथ घर रवाना हुए राकेश टिकैत। किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ बुधवार को 383 दिनों के बाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुष्प वर्षा के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए। इस मौके पर टिकैत ने ट्वीट किया, 13 महीने सड़क पर संघर्ष के बाद आज घर वापसी, देश के नागरिकों का हार्दिक आभार। वैश्विक सीईओ लीना नायर। सैन्य की भारतीय मूल की नई वैश्विक सीईओ लीना नायर ने सांगली स्थित बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। उन्होंने XLRI जमशेदपुर में MBA किया है। 1992 में HUL के बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी शामिल नायर 2016 में यूनिलीवर की पहली महिला, पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनी। IIT कानपुर की टीम ने बनाया 90 सेकंड में मृदा स्वास्थ्य का पता लगाने वाला डिवाइस। IIT कानपुर की एक टीम ने एक पोर्टेबल मृदा प्रशिक्षण डिवाइस विकसित किया है जो केवल 90 सेकंड में मृदा स्वास्थ्य का पता लग सकता है। यह डिवाइस भू परीक्षक नामक मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ है जो मृदा स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के बाद फसलों के लिए अनुशंसित उर्वरक का सुझाव देता है। डिवाइस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक पर आधारित है। सन 2021 में दुनिया की सबसे प्रशंसनीय महिलाओं की सूची जारी। प्रियंका चोपड़ा 10वें नंबर पर। ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एड डाटा कंपनी ने दुनिया की सबसे प्रशंसनीय महिला की सूची जारी की है। इसमें मिशेल ओबामा शीर्ष पर हैं और उनके बाद एंजेलिना जोली, यूके की महारानी एलिजाबेथ, अमेरिकी होस्ट ओपरा विफ्रे, स्कारलेट जोहानसन और एमा वाटसन, टेलर स्विफ्ट और एंजेला मार्केल हैं। मलाला यूसुफजई 9वें व प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पर हैं। फाइजर ने बनाई कोविड-19 रोधी गोली, कहा मौत का खतरा 79% घट जाएगी। बकौल फाइजर उसकी कोविड-19 रोधी गोली के शोध के अंतिम नतीजों में सामने आया है कि लक्षण दिखने के 3 दिन के अंदर दिए जाने पर यह उच्च जोखिम वाले रोगियों में मौत का खतरा 79% तक घटाती है। वहीं 5 दिन के अंदर सेवन का खतरा 88% तक घटाती है। कंपनी के अनुसार यह ओमिक्रॉन पर भी कारगर है। प्रियंका ने पत्रकारों को गाली देते टोनी का वीडियो शेयर कर PM मोदी को किया टैग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी द्वारा लखनपुर हिंसा केस में जेल में बंद अपने बेटे को लेकर सवाल किए जाने पर पत्रकारों को गाली देने का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग कर टेनी को बर्खास्त करने की मांग की।